दंडकारण्य में लगातार माओवादियों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है और अब दंडकारण्य के बाद छत्तीसगढ़ के अगल बगल के इलाकों में भी माओवादियों के खिलाफ जो जवान है वो नकेल कसते जा रहे हैं। एक बार फिर से दंडकारण्य के ठीक बगल मतलब छत्तीसगढ़ के ही ठीक बगल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के इलाके में जवानों ने माओवादियों के 4 बड़े कैडरों को मार गिराया है। साथ ही साथ कुछ अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही साथ बीजापुर में भी उन्हें मानसिक तौर पर एक बड़ा नुकसान हुआ है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल कल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के ठीक सीमावर्ती इलाके में गढ़चिरौली के C60 फोर्स के द्वारा एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। दरअसल उन्हें इस बात की सूचना मिली थी कि माओवादियों की एक टीम उस इलाके में घूम रही है और जब ऑपरेशन हुआ तो बताते हैं कि लगभग 8 से 10 घंटे तक लगातार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद जब घटनास्थल की सर्चिंग की गई तो वहां से 4 माओवादियों के डेड बॉडी बरामद किए गए। साथ ही साथ कुछ ऑटोमेटिक हथियार और अन्य दैनिक उपयोगी सामान भी घटनास्थल से बरामद किए गए। इसको लेकर गढ़चिरौली पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया और साथ ही साथ उनके अधिकारी ने एक बयान भी जारी किया है। बयान में क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। मिली थी कि भामरागढ़ तालुका में कोपरसी जंगल परिसर में गट्टा दलम कंपनी नंबर 10 और इतर माओवादी फॉर्मेशन एक कैंप लगा करके बैठे हैं और गढ़चिरौली जिले में एक बड़ी घातपात करने की वो योजना बना रहे हैं। उस आधार पे एडिशनल एसपी ऑपरेशंस एम रमेश इनके मार्गदर्शन में 20 C60 पार्टी और 2 CRPF की QAT ऐसे 22 पार्टी लगभग 550 कमांडोज की टीम गढ़चिरौली से लॉन्च की गई और 25 किलोमीटर के पैदल प्रवास के बाद जिस समय अत्यंत मूसलाधार बारिश शुरू थी और पूरे भामरागढ़ में बाढ़ की परिस्थिति निर्माण थी। इस 1.5 दिन के प्रवास के बाद लोग जब वहाँ पे एरिया सर्च कर रहे थे तो माओवादियों ने उनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और इस गोलीबार का चौक बराबरी से उत्तर देते हुए जब 8 घंटे की इनकाउंटर के बाद जब हमने उस एरिया की सर्च की तो उसमें हमें 4 माओवादियों के बॉडीज हमें वहां पे मिले, जिसमें एक पुरुष और 3 महिला माओवादी का समावेश था। पुरुष की पहचान एरिया कमेटी मेंबर PPCM कंपनी नंबर 10 और महिलाओं की पहचान प्लाटून मेंबर कंपनी नंबर 10 अहिरी दलम और गट्टा दलम ऐसे हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि गढ़चिरौली पुलिस ने कंपनी नंबर 10 जो गढ़चिरौली डिविजनल कमेटी की माओवादियों की एक बड़ी फॉर्मेशन है उसके साथ सक्सेसफुली इंगेज करते हुए उनके 2 बड़े कैडरों को मार गिराया है। इन सभी माओवादियों के ऊपर कुल 14 लाख रुपए की बख्शिश महाराष्ट्र शासन ने जारी की थी। तो सुना आपने, गढ़चिरौली के पुलिस अधिकारी ने बताया कि किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन हुआ और क्या कुछ सफलताएं मिली। प्रेस नोट भी जारी किया। प्रेस नोट में जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की थी जिसमें 4 माओवादियों को मारा गया। यह मुठभेड़ जो है भामरागढ़ उपमंडल के कोपरसी जंगल के क्षेत्र में हुई है। मैं आपको बताऊं, भामरागढ़ का जो इलाका है वो अबूझमाड़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके के आसपास का इलाका है। उस इलाके में मुठभेड़ हुई जो कि महाराष्ट्र और नारायणपुर की सीमा में। जो मारे गए माओवादी उसमें से एक वरिष्ठ PPCM रैंक के कैडर है और 3 अन्य सदस्य भी शामिल हैं, जिन पर महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा 14 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जो जानकारी के आधार पर बताया गया है कि ये माओवादियों की कंपनी नंबर 10 के सदस्य थे जो कि उस इलाके में सक्रिय रहते थे और इसकी सूचना के आधार पर 25 अगस्त को यह पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इसका नेतृत्व एम रमेश के द्वारा किया गया जो कि C60 जो दस्ता है उसका नेतृत्व कर रहे थे और साथ ही साथ CRPF के 2 QAT इकाइयों ने भी इस अभियान में अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। साथ ही साथ ये भी बताया गया इसमें जो मारे गए माओवादी हैं उनकी पहचान जो हुई है, इसमें एक मालू पाड़ा है जिनकी उम्र 41 वर्ष है और कंपनी नंबर 10 के सदस्य हैं और यही वो सदस्य हैं जो बड़े कैडर माने जा रहे हैं जिनका सदस्य PPCM रैंक है। इनके ऊपर 6 लाख रुपए का इनाम था। इनके खिलाफ 8 आपराधिक मामले थे। साथ ही साथ क्रांति और जमुना रेणु जी 32 उम्र है इनकी साल और 10 नंबर कंपनी में ये भी सक्रिय थी। 27 मामले इनके खिलाफ दर्ज थे और 4 लाख रुपए का इनाम इनके खिलाफ घोषित किया गया था। ज्योति कुंजाम है, ये भी 27 साल की है, 2 लाख रुपए की इनामी है। 8 मामले इन पर दर्ज किए गए थे। वहीं मंगी मड़कम है जो कि 22 साल की है, गट्टा LOS है और PM रैंक की है, इन पर भी 2 लाख रुपए का इनाम था। घटनास्थल से क्या बरामद हुआ? पुलिस ने जो बरामद किए गए सामान जो अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं उसमें एक SLR राइफल, 2 इंसास राइफल और एक 303 राइफल के साथ 92 जिंदा कारतूस, 3 वॉकी टॉकी, माओवादी साहित्य और अन्य दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि 2021 से गढ़चिरौली पुलिस ने
अब तक 91 माओवादियों को मार गिराया, वहीं 128 को गिरफ्तार किया है। तो साथ ही साथ 75 माओवादियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने समर्पण किया है। यह आंकड़ा गढ़चिरौली के जो एसपी है नीलोत्पल ने उन्होंने दिया है और साथ ही साथ ये बताया कि जो माओवादियों के समर्पण की नीति को लेकर जिस तरह से लगातार काम किया जा रहा है, उससे उन्होंने ये भी आह्वान किया है वो माओवादी जो अभी भी जंगलों में भटक रहे हैं वो चाहे तो समर्पण करके सरकार के द्वारा जो जारी की गई लाभ की जो नीतियां हैं उसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ मानसिक तौर पर कैसे उन्हें नुकसान हुआ है। बीजापुर में कल, जो मैं आपको कल नहीं बता पाया था, बीजापुर में दरअसल कल 30 माओवादियों ने, एक बड़ी संख्या है माओवादियों की, 30 माओवादियों ने सरेंडर किया है और इन माओवादियों पर कुल 81 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। हालांकि वो सवाल एक बार फिर से है कि जब इतने बड़े स्तर के माओवादियों ने सरेंडर किया तो उन्होंने अपने हथियार क्यों नहीं लाए। इस पर भी बार बार मैं सवाल उठाता हूं कि अगर बड़े स्तर के माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, पुलिस इसे अपनी सफलता मानती भी है, तो वो ऑटोमेटिक वेपन है कहाँ जिसे माओवादी अपने संगठन में छोड़ कर आ रहे हैं। और छोड़ कर आ रहे हैं तो ये समर्पण क्या सरकार के सामने है या माओवादियों के सामने, या माओवादियों की कोई नीति है इसके पीछे भी, ये भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस ने बताया कि जो जो सरेंडर किए उसमें कौन है, इसमें डिविजनल ब्यूरो इंचार्ज है डीवीसीएम 1, कंपनी नंबर 2 के सदस्य हैं 5, एसीएम है 2, प्लाटून पार्टी सदस्य हैं 4, एरिया कमेटी पार्टी सदस्य 5, एरिया कमेटी पीएलजे सदस्य 1, सीएनएम सदस्य 2, जनताना सरकार उपाध्यक्ष 1, जनताना सरकार सदस्य 5, मिलिशिया प्लाटून सदस्य 2, डीएकेएमएस सदस्य 2, जिन पर कुल 81 लाख रुपए के इनाम है 20 माओवादियों पर, और कुल मिलाकर 30 माओवादी हैं जिन्होंने समर्पण किया है। लेकिन वही जानकारी है इसमें कि कोई भी माओवादी हथियार लेकर नहीं आया संगठन से। तो माओवादियों को एक बड़ा नुकसान 2 दिन में हुआ है, छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक के। महाराष्ट्र में जहां एक और 4 माओवादी मारे गए, उनके 3 ऑटोमेटिक वेपन भी छीन लिए गए और साथ ही साथ एक 303 हथियार भी है। तो वही मानसिक तौर पर उन्हें एक बड़ा नुकसान बस्तर में छत्तीसगढ़ में हुआ है कि बीजापुर में 30 की संख्या। क्योंकि देखिए, समर्पण करने से भी माओवादियों को साइकोलॉजिकल दबाव होता है कि उनके साथ के जो साथी हैं वो पुलिस के साथ चले गए हैं, और वहीं कहीं न कहीं जब माओवादी सरेंडर करते हैं तो उनके द्वारा बहुत सारी रणनीतियों का खुलासा भी किया जाता है। आपको याद हो बीते दिनों जब 7 नंबर कंपनी के कुछ माओवादियों ने समर्पण किया तो उन्हीं के द्वारा किए गए खुलासे और उन्हीं के द्वारा किए गए नेतृत्व के आधार पर ही अब तक की सबसे बड़ी जीत जवानों को मिली, और उन्होंने अबूझमाड़ के जंगलों में बसवा राजू को मार गिराया। बसवा राजू जो कि महासचिव रहे हैं, उन्हें भी मार गिराने की सफलता तब मिली जब उनके साथियों ने समर्पण किया। तो जब भी समर्पण होता है तो समर्पण के बाद कुछ ऐसी जानकारियां माओवादियों से पुलिस को जरूर मिलती हैं जिसका लाभ उन्हें आने वाले ऑपरेशन में मिलता है। हालांकि दूसरी तरफ माओवादियों ने भी एक अपनी उपस्थिति दर्ज की है और सिलगेर में एक शिक्षा दूत की फिर से हत्या की है। शिक्षा दूत की हत्या पर हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे, क्योंकि उस पर भी मुझे लगता है विस्तार से बातचीत करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस पर कुछ सवाल है मेरे माओवादियों से भी लेकर और सरकार से भी। उस पर भी बातचीत करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन ये माओवादियों को साइकोलॉजिकल तरीके से और उनकी पार्टी के मारे गए सदस्यों की वजह से जो नुकसान हुआ है, मुझे लगा उस पर ये वीडियो तैयार किया जाना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।